जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर मुश्किल सवाल का जवाब हमारे भीतर ही छुपा होता है? श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें वो अनमोल ज्ञान दिया है जो हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी हमें राह दिखाता है। उनके वचनों में वह शक्ति है जो हमारे मनोबल को बढ़ाती है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए आज हम इस यात्रा पर निकलते हैं जहां हम श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। चलिए इस अनमोल ज्ञान की रोशनी से अपने जीवन को आलोकित करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। दोस्तों, जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ पाना होता है, चाहे वह सफलता हो, शांति हो या कोई लक्ष्य। इन सब को पाने के लिए सबसे जरूरी है स्वयं पर भरोसा रखना। दूसरों पर निर्भर रहना या सहारे ढूंढना हमें कमजोर बनाता है। सहारे, चाहे वे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक समय के बाद साथ छोड़ सकते हैं। यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन स्वयं पर भरोसा रखना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना हमारे नियंत्रण में होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही जीवन में सफलता का असली मंत्र है। जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता हमें असुरक्षित बना देती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही है। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने आप पर भरोसा करें। यही आपको सच्ची सफलता दिलाएगा। कोई आपका नहीं देगा साथ। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन में हम अक्सर दूसरों से मदद और समर्थन की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में अकेला होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि जीवन के संघर्षों में हमें खुद ही लड़ना पड़ता है। कोई और हमारे लिए हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। चाहे वह व्यक्तिगत संघर्ष हो या सामाजिक, हमें अपने दम पर उनका सामना करना होगा। यह विचार हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोज सकें। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बना सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता हमें सशक्त और स्वतंत्र बनाती है। संभलना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जीवन में गिरना और फिर से उठना ही हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। जब हम अपने संघर्षों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं तो हम खुद को और अधिक मजबूत और सक्षम पाते हैं। कान्हा कहते हैं, अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। दोस्तों, हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार होते हैं। हम जो भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यह एक अपरिहार्य सत्य है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस विचार का मुख्य उद्देश्य हमें यह समझाना है कि कर्म का महत्व क्या है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत क्यों रहना चाहिए। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को हम सभी जानते हैं। वे गंगा पुत्र थे और उनके पास अपार ज्ञान और शक्ति थी। बावजूद इसके वे अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सके। यह हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता।
श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सिखाया है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। केवल गंगा में स्नान करने से या किसी धार्मिक अनुष्ठान से हमारे पाप नहीं धुल सकते। असली परिवर्तन हमारे भीतर से आता है, जब हम सच्चे दिल से अपने गलतियों का पश्चाताप करते हैं और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं। यह विचार हमें हमारे जीवन में नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी बाहरी उपाय हमारे पापों को पूरी तरह से नहीं मिटा सकता। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, रावण जिस समय मरणासन्न अवस्था में था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन्न अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण काफी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहे, लेकिन रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से सारी बातें बताईं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर के पास। यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को ऐसी बातें बताईं जो आज के जीवन में भी सफलता की कुंजी है। रावण का पहला उपदेश यह था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। रावण का यह उपदेश हमें सचेत करता है कि अहंकार और अति आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी गलतियां हो सकती हैं। अक्सर हम अपने शत्रु या प्रतिस्पर्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें कमजोर समझकर। लेकिन जब हम उनकी ताकत और क्षमताओं को कम आंकते हैं, तब हम अपने ही पतन की नींव रखते हैं। रावण ने श्री राम को एक साधारण मानव समझने की गलती की। उसने सीता का अपहरण कर लिया, यह सोचकर कि श्री राम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जब श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति, भक्ति और धैर्य का परिचय दिया, तो उन्होंने रावण और उसकी विशाल सेना को पराजित कर दिया। आज के युग में भी यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। व्यापार, खेल, राजनीति या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें अपने प्रतिस्पर्धियों की क्षमताओं को सही तरीके से आंकना चाहिए। यदि हम उन्हें कम आंकते हैं तो हम अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। रावण का दूसरा उपदेश था, खुद के बल का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ता है। रावण का यह उपदेश हमें चेतावनी देता है कि अपनी शक्ति और क्षमता का गलत इस्तेमाल हमें पतन की ओर ले जा सकता है। जब हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और घमंड में आ जाते हैं, तो यह हमें आंतरिक रूप से कमजोर कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे दांत सुपारी को चबाकर तोड़ देता है, घमंड भी हमें भीतर से तोड़ देता है। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अहंकार में डूब गया। उसने सीता का अपहरण किया और खुद को अपराजेय मान लिया। लेकिन श्री राम ने अपनी संयम, धैर्य और धर्म का पालन करते हुए रावण को पराजित किया। इस प्रकार रावण का घमंड और शक्ति का दुरुपयोग ही उसके पतन का कारण बना। आज के समय में भी रावण का यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। चाहे वह किसी कंपनी के सीईओ हों, किसी देश के नेता या फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जब हम अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हैं तो हम सम्मान और विश्वसनीयता खो देते हैं। घमंड हमें सही और गलत का अंतर नहीं समझने देता और हमें अंधेरे की ओर ले जाता है। रावण का तीसरा उपदेश था, इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। रावण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि वे लोग जो वास्तव में हमारा भला चाहते हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग
हमें सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारी भलाई के लिए सलाह देते हैं। जब हम उनके सुझावों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अनजाने में अपने ही नुकसान का कारण बनते हैं। रावण के हितैषियों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह श्री राम से दुश्मनी न करे और सीता को वापस लौटा दे। विभीषण, जो रावण का सगा भाई और सच्चा हितैषी था, ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने अपने अहंकार के चलते इन सभी सलाहों को नजरअंदाज कर दिया। अंततः उसका यह घमंड और अपने हितैषियों की सलाह न मानने की गलती उसके पतन का कारण बनी। आज के समय में भी यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है, चाहे वह हमारे माता पिता हों, हमारे गुरु या हमारे सच्चे मित्र। हमें उन लोगों की सलाह और मार्गदर्शन का सम्मान करना चाहिए जो हमारी भलाई चाहते हैं। जब हम उनके अनुभव और सुझावों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अक्सर गलतियां करते हैं जिनसे बचा जा सकता था। रावण का चौथा उपदेश था, हमें शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वे ही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम पराया समझते हैं असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। आजकल के जीवन में यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में तेजी से बदलते संबंधों और तकनीकी युग में हमें अपने साथी को समझने और उनकी सहायता को सही ढंग से मानने की आवश्यकता है। कई बार हम उन लोगों को मित्र समझते हैं जो हमारे साथ हैं, परंतु वे हमें हानि पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार कई बार हम अपने पास के लोगों को पराया समझते हैं, जबकि वे हमारे अपने होते हैं और हमारे लिए सच्चे साथी हो सकते हैं। रामायण के उदाहरण में हनुमान ने अपने विश्वास योग्य मित्र सुग्रीव को पहचाना और उनके साथ एकत्रित होकर राम की सहायता की। उनकी इस निष्ठा ने राम को लंका तक पहुंचने में मदद की और उनकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं रावण ने अपने भाई विभीषण को पराया मानकर उसकी सलाह को नजरअंदाज किया, जिससे उसका अंत अपरिपक्वता और विनाश हुआ। आजकल व्यापक और तेजी से बदलते समाज में हमें अपने संबंधों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सही और विश्वसनीय संबंध हमारे लिए वास्तविक जैविक और मानसिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने संबंधों को समझते हुए उन्हें ठीक से पहचानने का प्रयास करना चाहिए। रावण का पांचवां और सबसे बेहतरीन उपदेश था, हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री और बुरी नजर डालने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्त्री या किसी भी व्यक्ति पर बुरी नजर डालना उचित नहीं है। इससे हम समझते हैं कि ऐसा करने से न केवल उस व्यक्ति को अन्याय होता है, बल्कि हमारे अपने अंतर्निहित धर्म और मूल्यों को भी क्षति पहुंचती है। अभिलाषी रावण ने अपने अहंकार में सीता माता को हरण करने का प्रयास करके अपने परिवार और समाज के लिए अत्याचार किया। इसका परिणाम उनके विनाश का हुआ, जो कि उनकी अपनी बुरी नजर और असभ्य व्यवहार की वजह से हुआ। आज के समाज में यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए। स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और उसे हमेशा सम्मानित करना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें जीवन के हर पहलू में सच्ची समझ और गहराई से जीने का मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि केवल बाहरी कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान करने से आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा मन ही हमारे जीवन का असली संचालक है। जब हमारा मन काबू में नहीं होता तो हम चाहे जितनी भी माला जपें या धार्मिक अनुष्ठान करें, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मन को नियंत्रण में रखना ही सच्ची साधना है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया कि मन को स्थिर और शांत करने के लिए ध्यान
और आत्म संयम की आवश्यकता है। जब हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है, तभी हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माला जपना या अन्य धार्मिक अनुष्ठान एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वे अंत नहीं हैं। असली साधना तब शुरू होती है जब हम अपने मन को काबू में रखकर अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में ले जाते हैं। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में समय और समझ दो सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो हमें सही निर्णय लेने और सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ नहीं होती। जब हम जवान होते हैं तो जीवन को समझने का दृष्टिकोण और अनुभव नहीं होता। उस समय हमें जो भी अवसर मिलते हैं, हम उन्हें ठीक से नहीं समझ पाते और सही ढंग से उनका उपयोग नहीं कर पाते। दूसरी ओर, जब हमारे पास समझ आती है, तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। जीवन के अनुभव और सीख के साथ समझ बढ़ती है, लेकिन तब तक कई अवसर हमें छोड़ चुके होते हैं। यही कारण है कि समय और समझ का एक साथ मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में समय का सही उपयोग करें और समझदारी से निर्णय लें। हमें हमेशा सीखने और समझने की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए, ताकि जब भी कोई अवसर आए हम उसे पूरी समझदारी और समय के साथ पकड़ सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। दोस्तों, हमारा समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे सोच समझकर और सही लोगों पर निवेश करना बहुत जरूरी है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो केवल अपने स्वार्थ और सुविधाओं के लिए हमारे साथ होते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वे हमें प्यार और सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें कठिन होती हैं वे हमें छोड़ देते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार करते हैं। वे हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ऐसे लोग हमारे सच्चे मित्र और परिवार होते हैं। हमें अपने समय और ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करना चाहिए जो वास्तव में हमारे प्रति सच्चे हैं। बिना शर्त प्यार करने वाले लोग ही हमारे जीवन को खुशियों और संतोष से भरते हैं। वे हमारे समर्थन और देखभाल के योग्य होते हैं। परिस्थितियों के आधार पर प्यार करने वाले लोग हमारे जीवन में अस्थायी होते हैं। वे केवल तब तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। ऐसे लोगों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना केवल निराशा और दुख लाता है। कान्हा कहते हैं, यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें साहस और जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे अक्सर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और कई अवसरों से चूक जाते हैं। जोखिम उठाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं, तभी हम वास्तव में अपने भीतर छुपी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। बिना जोखिम उठाए हम सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन यह सुरक्षा अक्सर हमें सीमित कर देती है। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने डर को पराजित करके आगे बढ़ते हैं। जो लोग साहस के साथ जोखिम उठाते हैं वे ही नए अवसरों को पकड़ते हैं और उन पर काम करते हैं। उनका साहस उन्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां दूसरे लोग जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। साहस के साथ जोखिम उठाने का अर्थ है नई संभावनाओं का स्वागत करना।
और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती उसी से होती है जो काम करता है, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है और यह सिर्फ उन्हीं से होती हैं जो काम करते हैं। जो लोग अपने जीवन में सक्रिय रहते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, वही गलती करने की संभावना रखते हैं। ये गलतियां उनके सीखने और बढ़ने का हिस्सा होती हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने समय को निष्क्रियता में बिताते हैं, वे केवल दूसरों की बुराई खोजने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करते और उनका जीवन दूसरों की आलोचना करने में व्यर्थ हो जाता है। वे न खुद आगे बढ़ते हैं, न किसी और को आगे बढ़ने देते हैं। काम करने वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। यही उनकी सफलता का रहस्य है। वे जानते हैं कि गलती करना कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह उनके विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, याद रखें कि गलती उसी से होती है जो काम करता है। गलतियां हमें सिखाती हैं, हमें बेहतर बनाती हैं। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें, गलतियों से सीखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हम समस्याओं और परेशानियों का सामना करते हैं। जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जिस तरह गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे हिलाना नहीं चाहिए, उसी प्रकार जीवन में समस्याएं आने पर हमें भी शांति से काम लेना चाहिए। जब हम गंदे पानी को हिलाते हैं तो उसकी गंदगी और फैल जाती है और पानी और भी गंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे शांत छोड़ दें तो गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। इसी प्रकार जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। समस्याओं को हल करने के लिए हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय हमें शांत रहकर विचार करना चाहिए। शांत मन से सोचने पर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। शांति और धैर्य से ही हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और सही रास्ते पर चल सकते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर जन्म और जाति के आधार पर लोगों की पहचान और सम्मान तय किया जाता है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ और महाकाव्य हमें बताते हैं कि वास्तव में हमारी नियति हमारे कर्मों से निर्धारित होती है, न कि हमारे जन्म से। श्री रामायण में रावण का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जन्म और जाति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर कर्म गलत हैं तो उनका परिणाम भी बुरा ही होता है। रावण एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, विद्वान था, परंतु उसके गलत कर्म, अहंकार और अधर्म ने उसे असुर बना दिया। उसकी शक्ति और विद्या भी उसे उसके बुरे कर्मों के दुष्परिणाम से बचा नहीं पाई। अंत में उसके कर्म ही उसकी विनाश का कारण बने। दूसरी ओर शबरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जाति या सामाजिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म हमें महान बना सकते हैं। शबरी एक दलित स्त्री थी, लेकिन उसकी भक्ति, समर्पण और सादगी ने उसे देवी बना दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी श्री राम की भक्ति में लगा दी और उनके आगमन की प्रतीक्षा की। उसकी सच्ची भक्ति और समर्पण ने उसे प्रभु श्री राम का साक्षात्कार कराया और उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारी नियति केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करती है।
जन्म और जाति केवल हमारे सामाजिक पहचान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमें असली पहचान दिलाते हैं। अच्छे कर्म हमें महान बनाते हैं और बुरे कर्म हमें पतन की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें समझते हैं और हमारी कदर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। एक सच्चे और अच्छे इंसान की विशेषता होती है कि वह कभी भी मतलबी नहीं होता, लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी कदर नहीं की जा रही है तो वह खुद को उन लोगों से दूर कर लेता है। अच्छे इंसान की आत्मसम्मान और स्वाभिमान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह अपनी भावनाओं और समय की कदर करता है और चाहता है कि दूसरे भी उसकी कदर करें। जब वह देखता है कि उसके प्रयासों और भावनाओं की सराहना नहीं हो रही, तो वह धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बना लेता है। इस दूरी का मतलब यह नहीं है कि वह मतलबी हो गया है या उसे दूसरों की परवाह नहीं है, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। वह समझता है कि अपनी ऊर्जा और समय को उन लोगों पर व्यर्थ करना सही नहीं है जो उसकी कदर नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपकी कदर नहीं की जा रही है, तो खुद को मतलबी न समझें। खुद को उन लोगों से दूर करें जो आपकी कदर नहीं करते और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अपनी ऊर्जा और समय को उन लोगों पर खर्च करें जो आपकी कदर करते हैं और आपको समझते हैं। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। दोस्तों, जीवन में हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि हम जिन लोगों की अत्यधिक परवाह करते हैं, वही लोग हमें अनदेखा करने लगते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह सीख सकते हैं कि हर चीज में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं और अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति हमें हल्के में लेने लगता है और हमारी परवाह को हमारी कमजोरी समझने लगता है। रिश्तों में अत्यधिक फिक्र करने से हम खुद को भावनात्मक रूप से कमजोर बना लेते हैं। हमारी जरूरत से ज्यादा परवाह सामने वाले को यह महसूस करा सकती है कि हम उनके बिना अधूरे हैं, जिससे वे हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परवाह और फिक्र को संतुलित रखें। हमें दूसरों की परवाह करनी चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति हमें रद्दी के भाव न समझे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन वो दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं, विशेषकर उनके बुरे वक्त में, तो हम न केवल उनकी स्थिति को आसान बनाते हैं, बल्कि उनके दिल में हमेशा के लिए एक खास जगह बना लेते हैं। उनका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन उनकी दुआएं और आभार हमें जीवन भर मिलते रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनते हैं, तो हम अपने कर्मों के जरिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभकामनाएं बटोरते हैं। यह दुआएं हमारे जीवन में एक ढाल का काम करती हैं और हमें कठिनाइयों से बचाती हैं। सहारा देना और हिम्मत बढ़ाना न केवल उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें हम मदद कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे लिए भी आत्मसंतोष और आंतरिक शांति का स्रोत बनता है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमारे अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार हम ऐसे मुश्किल हालातों का सामना करते हैं जो हमें बेहद चुनौतीपूर्ण लगते हैं। इन परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है
कि वे हमें उन लोगों के असली चेहरे दिखाती हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। कुदरत का यह तरीका हमें यह सिखाता है कि असली और नकली, सच्चे और झूठे लोगों की पहचान कैसे करें। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो बहुत से लोग हमारे साथ अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मुश्किलों में घिरते हैं वही लोग अपने असली चेहरे दिखाने लगते हैं। मुश्किल समय में ही हमें सच्चे और भरोसेमंद दोस्तों की पहचान होती है। जो लोग हमारे साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े रहते हैं वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है कि संकट के समय सच्चे मित्र और सहयोगी की पहचान होती है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख होती है जो हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। दोस्तों, आप अपने परिवार से चाहे रोज लड़ो चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। दोस्तों, जीवन में परिवार का महत्व सबसे ऊपर होता है। परिवार वह इकाई है जहां हमें सबसे पहले प्यार, समर्थन और सुरक्षा मिलती है। लेकिन परिवार में मतभेद और झगड़े भी होते हैं जो बहुत सामान्य हैं। हम सभी जानते हैं कि छोटे मोटे झगड़े और बहसें परिवार का हिस्सा होती हैं। ये झगड़े कभी कभी हमारे रिश्तों को मजबूत भी बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और आपसी समझदारी बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सिखाया है कि हमारे कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने परिवार से अलग होने की सोचना नहीं चाहिए। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता धीरे धीरे सूख जाता है और उसकी कोई कदर नहीं होती, वैसे ही परिवार से अलग होकर हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। यह एकता और समर्थन ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। परिवार में एकता बनाए रखना और एक दूसरे का साथ देना हमारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाता है। मतभेदों को सुलझाना और एक दूसरे को समझना ही परिवार की असली ताकत होती है। कान्हा कहते हैं, फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, जीवन में हम सभी की कई इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे हम कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लें फिर भी हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर सरल शब्दों में देते हैं। कृष्ण कहते हैं, फूटे हुए पात्र की तरह हमारा चंचल मन भी होता है। जैसे एक फूटे हुए पात्र में आप कितना भी जल भर लें वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता, वैसे ही एक चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूरी कर दी जाए उसे संतुष्टि नहीं मिलती। चंचल मन हमेशा कुछ न कुछ नया चाहता है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन चक्र है जो हमें कभी भी वास्तविक संतुष्टि नहीं देता। हमारी असली समस्या हमारी मन की चंचलता है, न कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति। कान्हा हमें सिखाते हैं कि सच्ची संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाना सीखते हैं। इच्छाओं की पूर्ति से हमें अस्थायी खुशी मिलती है, लेकिन मन की स्थिरता और आत्मसंतुष्टि से ही हमें दीर्घकालिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता है। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश रहती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सुख की कामना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस प्रकार हमें दुख प्रिय नहीं होता उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। हर जीवित प्राणी में समान भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। यदि हमें दुख और पीड़ा से बचने की इच्छा है तो यह समझना आवश्यक है
कि अन्य प्राणी भी इसी तरह की इच्छाएं रखते हैं। किसी को दुख पहुंचाकर अपने सुख की कामना करना आत्मकेंद्रित और अनुचित है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील हों। किसी को पीड़ा पहुंचाकर हमें जो सुख प्राप्त होता है वह अस्थायी और व्यर्थ है। हमें परोपकार और समभाव का पालन करना चाहिए। दूसरों के सुख दुख को समझकर ही हम एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे कार्यों का उद्देश्य दूसरों को कष्ट नहीं बल्कि खुशी प्रदान करना होना चाहिए। कान्हा कहते हैं, किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयला को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। दोस्तों, जीवन में हमें अक्सर लोगों की वर्तमान स्थिति देखकर उनके भविष्य के बारे में अनुमान लगाने का मन करता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि किसी की वर्तमान स्थिति उसके भविष्य का निर्धारण नहीं करती। समय की शक्ति असीमित है और यह किसी भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकती है। कोयला और हीरे का उदाहरण लें। कोयला एक साधारण और मामूली पदार्थ है, लेकिन समय और दबाव के साथ यह कोयला एक कीमती हीरे में बदल जाता है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि समय के साथ परिवर्तन संभव है और हमें किसी की वर्तमान स्थिति के आधार पर उनके भविष्य का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर संभावनाओं का खजाना छुपा होता है और समय के साथ ये संभावनाएं उजागर होती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाते हैं तो हम उनकी छुपी हुई क्षमताओं और संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमें यह सिखाया है कि हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता और शक्ति होती है। हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। दोस्तों, जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिन दौर का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा हमारी परेशानियां क्यों नहीं देख रहे हैं, हमारे दुख क्यों नहीं कम कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं और दर्द और कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कठिन समय जीवन की परीक्षाओं की तरह होते हैं। जैसे स्कूल की परीक्षा के दौरान शिक्षक मौन रहते हैं, ठीक वैसे ही कठिन समय में परमात्मा भी मौन रहते हैं। यह मौन किसी भी तरह से उनकी उदासीनता नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक अवसर है। परीक्षा के समय शिक्षक हमें हमारी तैयारी का आकलन करने का अवसर देते हैं। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें हमारी क्षमताओं और सहनशीलता का परीक्षण करने का अवसर देती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे उभरते हैं, तब हम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। तो दोस्तों, जीवन के कठिन समय में परमात्मा के मौन को उनकी अनुपस्थिति न समझें। यह वह समय है जब हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने का मौका मिलता है। जैसे परीक्षा के बाद शिक्षक हमें मार्गदर्शन देते हैं, वैसे ही कठिन समय के बाद परमात्मा हमें सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के मरने का शोक करो, न किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है तेरी मृत्यु बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तुम फिर हंसता खेलता देखेगा। दोस्तों, जीवन में मृत्यु और बिछड़ने का दुख सभी को होता है। यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इन दुखों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उनकी माया इतनी प्रबल है कि जो लोग आज शोक मना रहे हैं, वे कुछ समय बाद फिर से अपनी सामान्य जीवन में लौट आएंगे। माया का मतलब है भ्रम, एक ऐसा आवरण जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है कि हम सारा जीवन उस शोक में बिता देंगे।
लेकिन समय के साथ हम उस दुख से उबर जाते हैं और फिर से जीवन की खुशियों में खो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह सब माया का खेल है। हमें इस माया के जाल में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जीवन में बिछड़ने और मिलने का सिलसिला चलता रहता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दोस्तों, जीवन में संघर्ष अटूट है। यह हमारे विकास और उन्नति का एक अभिन्न हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों का सामना किया और हर परिस्थिति को जिया और जीता। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। हमें उसके सामने डटकर खड़ा होना चाहिए। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और सही कर्म करते हैं तो हम जीवन की परेशानियों से आसानी से जीत सकते हैं। हमें कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम सच्चे मन से और पूरी मेहनत से अपने कर्म करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होता है। तो दोस्तों, जीवन में संघर्षों से मत घबराएं, कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाएं और समस्याओं का सामना डटकर करें। अपने कर्मों पर ध्यान दें और यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। दोस्तों, बारिश को एक प्रतीक के रूप में देखें तो यह हमारी जिंदगी की समस्याओं का प्रतीक है। जब बारिश होती है तो अधिकतर जीव जंतु छुप जाते हैं जिससे वे भीगने से बच सकें, लेकिन बाज एक अद्वितीय पक्षी है जो बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमारी सोच ही हमें हार या जीत दिलाती है। अगर हमारी सोच छोटी है तो समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगती हैं और हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर, जब हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो हम समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हम उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं जिससे हमें उन्नति का मौका मिलता है। बड़ी सोच रखने वाले लोग समस्याओं से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं और उन्हें पार कर जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सोच का सीधा प्रभाव हमारे कार्यों पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक और बड़ी सोच रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। उसी तरह ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हम चीजों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और विशेष रूप से ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर से निकटता बढ़ाने से ही हमें सब कुछ मिल सकता है, और वो भी बिना मांगे। जैसे जब हम अग्नि के पास जाते हैं तो हमें गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाने से शीतलता और गुलाब के पास जाने से सुगंध मिलती है। वैसे ही ईश्वर के पास जाने से हमें शांति, सुख और समाधान मिलते हैं। यह सब बिना मांगे ही प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति हमें अंदरूनी शांति और संतोष की भावना से भर देती है। जब हम ईश्वर के निकट होते हैं तो हमारी सभी समस्याएं और चिंताएं दूर हो जाती हैं। यह हमारा विश्वास और श्रद्धा ही है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है।
कान्हा कहते हैं, जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में जल्दीबाजी में फैसले ले लेते हैं और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेते हैं। ये जल्दबाजी में किया गया विश्वास अक्सर हमें धोखे की ओर ले जाता है। किसी पर भरोसा करने से पहले समय और समझ का होना बहुत जरूरी है। कहा गया है, धैर्य और विचारशीलता ही सच्चे विश्वास की नींव होती है। जब हम बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करते हैं तो हम खुद को धोखे के जोखिम में डालते हैं। दूसरी ओर, मेहनत के बिना लगाई गई आस भी हमें निराश करती है। सपने देखना और उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत के किसी भी उम्मीद का पूरा होना मुश्किल है। मेहनत सफलता की कुंजी है, यह बात सदियों से सत्य है। जब हम बिना मेहनत के उम्मीद करते हैं तो हमें धोखा ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब हम अपने करीबी लोगों की गलतियों या कमियों के बारे में बाहरी लोगों से सलाह लेते हैं तो क्या होता है? हमारे रिश्तों में दरार आने लगती है। ये वह समय होता है जब हम अपने सबसे करीबियों पर से विश्वास खोने लगते हैं। हमारी संस्कृति में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाहरी लोगों की नकारात्मक सलाह लेना न केवल रिश्तों को कमजोर करता है, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने प्रियजनों पर भरोसा नहीं करते। कहा गया है, विश्वास और समझ ही रिश्तों की नींव है। जब हम गैरों से अपनों के बारे में नकारात्मक सलाह लेते हैं तो यह नींव कमजोर हो जाती है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कमजोर बना देता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं।